Hello students, I am Adarsh Tiwari and welcome back to India's only 100% free educational channel, Magnet Brains. तो ये है हमारी पूरी साइंस टीम, जैसे कि आप सब जानते हैं। और हम आपसे क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब कहां पर, अपने एग्जाम्स में, अगर आपने सारे वीडियोस को वैसे ही फॉलो किया जो कि मैं और ये पूरे सारे टीचर्स जो आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, वैसे ही आपने सारे वीडियोस को फॉलो किया एंड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो हम जरूर होंगे क्या, कामयाब। तो हमने स्टार्ट कर दिया था कौन सा चैप्टर अपना, डिफरेंशियल इक्वेशंस। वहां पर हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हम पहुंच चुके थे होमोजीनियस इक्वेशंस तक। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझा है और एग्जांपल्स को सॉल्व भी किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरे भी और शिवानी मैम के भी, क्योंकि इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है आपको, तो आपको पहले शिवानी मैम एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा रही हैं, उसके सारे क्वेश्चंस करवा रही हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है जहां पर मैं आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने इससे पहले का वीडियो देखा है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें यहां पर पता लगाना होता है dy बाय dx की वैल्यू। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2010 में। ठीक, तो यहां पर हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमें dy बाय dx से, तो dy को यहीं भेजते हैं, dx को उधर पर भेज देता हूं मैं। तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई dx। dx को नीचे ले आता हूं, एक्स स्क्वायर को वहां पर नीचे भेज देता हूं, तो ये बन जाता है dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या बोलोगे, हां ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। चलो, तो क्योंकि ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तो यहां पर हम ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं ये पता कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर ये दोनों फंक्शन सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर ये फंक्शन कैसे होमोजीनियस है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y पुट करता हूं मैं। ठीक, तो मैं इसको बोलता हूं f ऑफ x लेट, और इसको बोलता हूं g ऑफ x। तो आप बोलते हो f ऑफ x कॉमा y, दोनों का है ना भाई ये, f ऑफ x कॉमा y, एंड यहां पर मैं बोलता हूं g ऑफ x कॉमा y। तो f ऑफ x कॉमा y में आप बोलते हो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा y लैम्डा x प्लस लैम्डा y। यहां पर आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो, तो लैम्डा कॉमन निकालो तो हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर y x प्लस y, या आप लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस उसके साथ रहेगा तो उसको क्या बोल सकते हो, पूरा f ऑफ x कॉमा y माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को क्या बोल सकते हो, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, यहां पर क्या बचा, माइनस वाई एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, इसको आपने क्या बोल दिया, लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो लैम्डा स्क्वायर आपका कॉमन निकल चुका है, मतलब लैम्डा अगर कॉमन निकल गया और वापस से आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल जा रहा है यहां पर, तो लैम्डा की जो पावर है, तो सबसे पहली बात तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और किस डिग्री का हुआ, तो जितनी लैम्डा की पावर है उस डिग्री का। तो यहां पर कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो 2 डिग्री का क्या है, अपना होमोजीनियस फंक्शन, सेकंड डिग्री का। अब हमें देखना है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई पे आप क्या लिखोगे, ये तो एक्स स्क्वायर है, बट मैं अगर बात करता हूं जी ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये हो जाएगा, यहां पर तो y है नहीं आपका, तो यहां पर लैम्डा x की जगह डालोगे आप, तो लैम्डा x का पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में आप क्या बोलोगे, आपको यहां पर लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर क्या था आपका, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वापस से वही फंक्शन मिल गया आपको, तो आप बोलो लैम्डा स्क्वायर जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहां पर यह भी सेकंड डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहां पर दोनों ही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और जी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, सेकंड डिग्री, मतलब सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये पूरी क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहां पर इसको बार बार ऐसा करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमें बस ये बोल देना है कि क्लियरली वी कैन सी दैट द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देख पा रहे हैं, यहां पर हमें समझ पा रहे हैं कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है,
तो हम वहां पर बोल देंगे, बार बार लैम्डा पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना इतना ये मतलब इतनी सारी मेहनत तो भाई 2 नंबर के क्वेश्चन तो ये अकेला बन जाएगा, होमोजीनियस है कि नहीं ये बताने में ही। तो ये करने सॉरी ये करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको क्या करना है, तो आपको सीधे यहां पर लिखना है कि हाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए बाकी जो भी स्टेप्स आप यूज करते हो वो यहां पर हम अब लगा देंगे। तो क्या करते हैं, हम यहां पर y की जगह पुट करते हैं vx। मैं बोलता हूं पुटिंग y इज इक्वल्स टू v ऑफ x, v इंटू एक्स। तो यहां पर जहां जहां y है उसको v ऑफ x पुट कर दोगे आप, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, ये जो dy बाय dx है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v एंड x। तो इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किए थे तो dy बाय dx की वैल्यू भी रटी हुई है आपको। अगर y को vx रखोगे तो dy बाय dx क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है। यहां पर v भी वेरिएबल है ना, तो यहां पर आप बोलोगे dy बाय dx कितना आता है। भाई पहले तो आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको भी डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूं इस वीडियो का, ठीक है। तो यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार v एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो सिर्फ v बचेगा प्लस x इंटू dv बाय dx। यह आ गई आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही भैया dy बाय dx की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहां पर dy बाय dx की जगह रख देते हैं ये, तो क्या रखोगे आप, इसको बोलता हूं 2 और बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो कि 1 इक्वेशन हमारी ये वाली है। ये f ऑफ x y और g ऑफ x y तो मैंने लेट किया है ना, सपोज किया है इसको, तो ये इक्वेशन में लिखकर नहीं दिखाना है आपको। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx की जगह v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, जहां जहां y है वहां पर आपको क्या पुट करना है vx, तो माइनस ऑफ vx x प्लस vx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसके बाद की स्टेप क्या होती है, तो इसकी बाद की स्टेप में आपको क्या करना होता है, x को कैंसिल आउट करना पड़ता है राइट हैंड साइड से, जहां जहां भी x है उसको कैंसिल आउट करो, अपने आप ही हो जाता है वो एक्चुअल में। तो आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो आप x कॉमन निकालते हो तो बन जाता है माइनस वी एक्स स्क्वायर, अंदर बचता है 1 प्लस वी, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बच कितना रहा, माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, और यहां पर एक v पहले से है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहां बच रहा है माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर सॉरी, बिकॉज ये माइनस वी अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और प्लस वी से, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, और v प्लस डी वी बाई डी एक्स है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस v को भी उस साइड भेजना पड़ेगा। तो x dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x dv बाई डी एक्स होगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। ये वाला माइनस वी कहां से आया, वो वाला माइनस वी कहां से आया, ये वाला जो माइनस, ये वाला जो प्लस वी है जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से आया और कोई बड़ी भारी बात है नहीं इसमें। तो x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना होता है आपको, तो बहुत आसानी से आप जानते हो कि आपको v वालों को dv के पास और x वालों को dx के पास लेकर जाना होता है, अलग अलग आपको वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना होता है। तो यहां पर आप लिखोगे dv अपॉन माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस में कॉमन ले लेता हूं और dv अपॉन 2v या माइनस 1/2 बाहर ले लो, dv अपॉन 2v, 1/2 बाहर नहीं ले पाते ना आप, ठीक है सही है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, -1 dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब आप क्या बोलोगे, तो यहां पर दोनों साइड आपके पास, एक साइड v के टर्म्स में आपके पास फंक्शन है और दूसरे साइड क्या है, x के टर्म्स में, आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो, तो यहां पर तो माइनस है भाई,
तो यहां मैं बोल देता हूं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, अब यहां पर 1/2v प्लस वी स्क्वायर, कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम जानते हैं भाई। नीचे अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है तो उसका मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाऊंगा यहां पर। ठीक, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v। अब v का कोफिशिएंट क्या है, v के बाजू में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए क्या है, इसमें a स्क्वायर है हमारे पास, 2ab हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर नहीं है। और उसको फाइंड करने के लिए हम सब जानते हैं, इंटीग्रेशन इतनी बार किया ना इस टाइप का, तो जो भी v का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1। 1 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं +1 एंड -1 dv इक्वल्स टू, यहां पर तो log x बोल देता हूं प्लस log c भी बोल देता हूं भाई। तो यहां कितना आएगा, -1 अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 dv इक्वल्स टू log x प्लस log c। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहां पर a कितना, तो a 1 है, और x कितना, तो x v प्लस 1 है। तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा इसका -1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू log x प्लस log c। तो यह 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 log v अपॉन v प्लस 2 v अपॉन v प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, log x प्लस log c। ठीक है, तो log x प्लस log c लिख देते हैं अपन। बट v की वैल्यू कितनी है यार, तो v है आपका y/x, तो यहां पर पुट कर देता हूं मैं y/x, तो ये हो जाएगा -1/2 log y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2, या -1/2 को मैं वहां भेज दूं तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो आप बोलोगे -2 log x प्लस -2 log c। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है भाई, log y/x अपॉन y प्लस 2x अपॉन x, तो इस x से x कैंसल इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अभी log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर कैसे हुआ भाई, तो आप बोलोगे हमें पता है सर, मत बताओ आप, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो, बताऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि किसी लोग, कोई तो ऐसा होगा ना इसको नहीं पता होगा, और नहीं पता तो क्यों नहीं पता है, लेकिन भाई पहले तो आपको डांट पड़ेगी, क्योंकि पता होना चाहिए। इतनी बार हमने ये सारी चीजें यूज करी हैं, और अगर आपने पूरा इंटीग्रेशन देखा है तो उसमें log की सारी प्रॉपर्टीज लगभग यूज हो चुकी हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ है, यहां पर आपने सबसे पहले तो -1 कॉमन ले लिया है, उसके बाद बोला है कि m log n कैन बी रिटन एज log n टू द पावर m। मतलब 2 log x अगर है तो इस 2 को आप उधर लेकर चले जाओगे तो x की पावर में चला जाएगा, वो तो log x स्क्वायर आप लिख सकते हो। सिमिलरली 2 log c है तो 2 को वहां लेकर चले जाओ तो 2 की c की पावर में चला जाएगा, वो तो log c स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, अब यहां पर आपके पास बच रहा है log y अपॉन y प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस log x स्क्वायर माइनस log c स्क्वायर।
log y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सी स्क्वायर, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर को यहीं पर ले आता हूं मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो कहीं से नहीं आ रहा था ना यहां पर कैंसिल आउट होने के लिए, y प्लस 2x, ठीक है। v अपॉन v प्लस 2, y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x प्लस 2 हो गया, y प्लस 2x हो गया, x x कैंसिल हो गया, ठीक। माइनस लॉग एक्स स्क्वायर को यहां पर लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा, log y अपॉन y प्लस 2x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग सी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, log y अपॉन y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का log c स्क्वायर, ठीक है। या आप क्या बोल सकते हो यहां पर भाई, अब वो माइनस लॉग सी स्क्वायर है ना, माइनस को भी पावर में भेज देते हैं भाई, माइनस 1 को भी उसकी पावर में भेज सकते हैं, तो लॉग सी का माइनस 2 हो जाएगी पावर, तो यहां पर आप बोलोगे log एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल्स टू log c की पावर माइनस 2। अब log से log हटा दो आप, ठीक है, या log को उधर लेकर जाओगे तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल्स टू सी की पावर माइनस 2। अब सी की पावर माइनस 2 को आप क्या बोल सकते हो, के बोल सकते हो, ठीक है। बोलते हो आप लेट सी की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू के, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल्स टू के। ये आपका फाइनल आंसर है भाई। कौन सा आंसर है, फाइनल आंसर है, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, शुरुआत से देखते हैं एक बार, अच्छा खासा क्वेश्चन है, इतना सब कुछ इसी में चल रहा है भाई। तो सबसे पहले तो आपने बोला एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर अगर ये हमें सबसे पहले पता करना होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे भाई कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या किया, यहां पर देखा x की जगह अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन में लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करता हूं तो क्या लैम्डा कॉमन निकलकर वापस से मुझे f ऑफ x, y मिल जाएगा, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, और लैम्डा बाहर निकल रहा है पावर 2 के साथ, तो यहां पर डिग्री 2 हो गई। इसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर था, वहां पर भी आपने देखा कि हाँ ये भी डिग्री 2 का होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब कि अब y को आप क्या पुट कर सकते हो, dv बाई डी एक्स। तो आपने पहली फुर्सत में y को vx पुट कर सकते हो, dv बाई डी एक्स नहीं, पहली फुर्सत में y को vx पुट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। आपने इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स और y की जगह vx पुट कर दिया, राइट हैंड साइड से x को आपने पूरी तरीके से खत्म किया और आपके पास इक्वेशन v के फॉर्म में आई, इस वाले v को भी वहां पर भेज दिया। उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट किया, v वाले को dv के पास और x वालों को dx के पास लेकर गए, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, और जैसे ही इंटीग्रेट किया भाई हमें पता था कि यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड लगाना पड़ेगा, तो वो लगा दिया, और वहां पर तो डायरेक्टली log x आ रहा था आंसर में, हमने log c भी ले लिया क्योंकि सब कुछ log में ही आने वाला है, तो एक कांस्टेंट जो लिया वो भी log c में, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है भाई, फर्क नहीं पड़ता उससे। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया है, c लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, log c लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, दोनों चीजें करके देखी भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में। तो अगर आपने इससे पहले के कोई भी वीडियो मिस किया तो सारे देखिए भैया, तभी कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएंगे आपको सारे। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, और सारे जो भाई log c कांस्टेंट वाले को छोड़कर यहां पर ले आए, पहले नहीं लाए, पहले -2 को वहां पर भेजा। इसके बाद आपने क्या किया, तो -2 को वहां पर भेजा, तो भाई पावर में चला गया, वो माइनस को कॉमन रहने दिया, log x स्क्वायर हो गया, वो माइनस का log x स्क्वायर था, माइनस log स्क्वायर को इधर लेकर आए तो प्लस का हो गया, log a प्लस b की आइडेंटिटी लगाई, v की जगह y x पुट कर दिया आपने, y बाय x, ठीक है। तो आंसर जो फाइनल मिलकर आया आपका कितना आया, वो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल टू सी की पावर -2 आ रहा था, यहां से दोनों जगह से log हटा दिया था आपने, सी की पावर -2 को k बोला, तो फाइनल आंसर ये आया। क्लियर है, क्लियर करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, यहां पर आधा काम तो अपना पहले से ही हो चुका है भाई, कौन सा आधा काम, dy बाई डी एक्स निकालने का।
तो वो पहले से इनने करके दिया हुआ भाई, लो और देख लो कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो खुद सोचो, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x पुट करूंगा तो लैम्डा कॉमन निकल जाएगा ना, और सिर्फ लैम्डा कॉमन निकलेगा मतलब 1 डिग्री की, फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन रहेगा ये, ऊपर भी नीचे भी, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, तो आपको डायरेक्टली यहां पर स्टेप नंबर 2 देखना है, क्या कि y को vx पुट करते हैं भाई, ठीक। तो आप बोलते हो लेट y इक्वल्स टू vx। अब y को जब vx पुट करोगे आप, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी भाई, तो वो आपको पता है dy बाई dx आता है हर बार v प्लस एक्स dv बाई dx। तो इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब आप बोलोगे इक्वेशन 1 कौन सी है, तो यार जो मेहनत करके हम dy बाई dx निकालते थे, अब इनने क्वेश्चन में दे दिया तो उसको इक्वेशन 1 नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई dy बाई dx v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, जहां जहां y है वहां पर x पुट करना पड़ेगा। x क्यों पुट करोगे, vx पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा vx माइनस एक्स अपॉन vx प्लस एक्स, हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू x कॉमन निकालो तो v माइनस 1, x कॉमन निकालो तो v प्लस 1, x से x कैंसल आउट। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप होता है कि x सारे जितने भी हो उसको निपटा दो भाई। अब क्या करना है, v को वहां पर भेजना है, तो x dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस v। तो x dv बाई dx की वैल्यू आ गई भाई, ठीक। अब क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर ऐड करते हैं अपन, तो ये हो जाता है x dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस 1 प्लस v इंटू वी प्लस 1 कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस v, और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है v प्लस 1, ठीक है। तो अपॉन में v प्लस 1 आ रहा है, ऊपर आ रहा है v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ठीक है भाई, ये भी आ जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, ठीक है। v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, यह आ रहा है आपका x dv बाई dx की वैल्यू। यहां पर अपन ने क्या किया था, y को vx रखा था, ठीक है, y को vx रखा था, vx माइनस एक्स, vx प्लस एक्स, x कॉमन निकाला था, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 आ गया था, ठीक है। v को वहां पर भेजा तो वो माइनस v होगा, ओके, यहां पर माइनस v होगा यार। वही मैं सोचूं कि कुछ तो मुझे ऐसा गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अगर माइनस v होगा, क्योंकि यहां पर प्लस v था ना, वहां जाएगा तो माइनस v होगा, और आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे यार, ये गड़बड़ करते हो आप लोग, बता दिया करो सर, वहां पर आप थोड़ा सा तेज चल लिए हो, क्या हो गया है, प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, माइनस की जगह प्लस लगा दिया है। तो अब यहां पर v प्लस 1 को माइनस v से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा v माइनस 1, ये वाला माइनस v इंटू वी इज माइनस वी स्क्वायर, प्लस 1 इंटू माइनस वी इज माइनस वी, ठीक है। तो यहां पर माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी हो जाएगा, और नीचे आएगा v प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर आपका माइनस वी से प्लस वी कैंसल आउट हो गया, ये आ रहा है माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1, v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा भाई dv अपॉन v प्लस 1, dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा, और v प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएगा ना भाई, और ये पूरा dx और x वहां पर चला जाएगा, माइनस को मैंने नहीं लेकर आया इस बार, इधर उधर ही रहने दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस dx बाय एक्स। तो क्या हो गया, v वाले dv के साथ अलग हो चुके हैं, x वाले dx के साथ अलग हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं बोलता हूं dv और किसका है भाई, यहां पर v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x इंटीग्रेशन में। ठीक, वहां से माइनस आप कॉमन निकाल लो, भले माइनस बाहर ले लो, कॉमन क्या निकाल लो, माइनस बाहर ले लो इंटीग्रेशन के साइन के। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो याद रखना, मतलब इन जनरल जब हम माइनस वाले साइड पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका यहां पर आपके c भी आएगा, आप बोलोगे जरूर, उसको माइनस मत लेना यार, माइनस लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में आप दूसरा कांस्टेंट भी उसको बोल सकते हो, बट जनरली ना क्या आपको पता है कि वो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो यहां पर जब आप लिखोगे इसका माइनस लॉग एक्स प्लस सी, तो उसको प्लस ही रहने देना, उसको माइनस मत करना, वो आपके क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने से और जबरदस्ती में प्लस माइनस से कंफ्यूजन होने से बचा लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां पर v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डीवी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डीवी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डीवी इक्वल्स टू कितना, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का log x, तो वहां पे आप लिखोगे माइनस का log x प्लस सी, इसको c ही रहने देना। ठीक, अब यहां पर उसको log क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, आप सोच रहे हो log c क्यों नहीं ले रहा हूं, कि पूरे फंक्शंस log के नहीं बन रहे हैं यार, नहीं बन रहे ना, साफ साफ देखो यहां पर ये जो दिख रहा है किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप बोलोगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो यहां पर tan इनवर्स v बन रहा है आपके पास। ठीक, तो आप फॉर्मूले लिखते हो सबसे पहले तो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, पता ये बात। अब क्या बोलोगे आप, तो यहां पर v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए आप बोलते हो लेट वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी, यही करेंगे ना हम, वी स्क्वायर प्लस वन को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो ऊपर वाला v है ना वो कैंसिल आउट होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही थी हमको, इसलिए हमने ऐसा किया। कैसे, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू v, सॉरी बोथ साइड, तो आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v बोथ साइड, तो यहां पर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा भाई, और यहां पर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा dt बाय dv। तो यहां पर आप बोलोगे dv की वैल्यू क्या आ रही है, तो वो आएगी dt बाय 2v, तो यहां dv की जगह आपको क्या पुट करना है, dt बाय 2v, और v स्क्वायर प्लस वन की जगह आपको पुट करना है t, और यहां का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होता है tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा आपका, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका v और v स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन, तो वहां पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन को t लिखा है आपने, और dv की जगह क्या पुट करोगे, dt बाय 2v, dt बाय 2v, ठीक है, प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v प्लस सी, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे भाई, यहां पर v से v कैंसल आउट कर दोगे, वन बाय टू वन अपॉन टी डी टी, dt बाई टी, dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, तो यहां पर आप लिखोगे log t प्लस tan इनवर्स v प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू c। अबे log ऑफ x कैसे हो गया, आप बोलोगे क्या, बोलोगे, चलो ठीक है बोलो, तो क्या हो जाएगा भाई, log ऑफ x, log ऑफ मॉड x कैसे हो रहा है, तो ये माइनस का log ऑफ मॉड x वहां पर जा रहा है, तो प्लस का log ऑफ मॉड x हो रहा है भाई, इतनी कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, लेकिन आपने बोला तो मैंने बता दिया। अब log t जो है वो हमने किसको रखा है, v स्क्वायर प्लस वन को, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा हाफ log v स्क्वायर प्लस वन प्लस log x को इसके बगल में लिख देता हूं, क्योंकि log कुछ ना कुछ करके जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स v इक्वल्स टू c। अब भाई यहां पर बात आती है कि
v किसको पुट किया था आपने? तो v आपने y बाय एक्स को पुट किया था, तो यहां पर आप लिखते हो हाफ लॉग y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू सी। y बाय एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब यहां पर हाफ लॉग y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर लॉग x है, इनको हमको क्या करना पड़ेगा? तो इनको आपको ऐड भी करना पड़ेगा भाई। तो क्यों ना हम यहां पर क्या करें, सबसे 2 मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो हाफ है ये हट जाएगा भाई। ठीक, तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 2, दोनों जगह मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ तो हट जाएगा ये, तो यहां पर आएगा आपका लॉग y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहां पर log x जो था उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 log x हो जाएगा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो तो ये हाफ हट गया, यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो तो 2 log x प्लस 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू 2c। ठीक है, 2c। अब यहां पर आप बोलोगे y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और 2 log x को आप क्या बोल सकते हो? तो log x का स्क्वायर बोल सकते हो, तो यहां हो जाएगा log ऑफ y प्लस, इसको एलसीएम लेकर ऐड कर दो तो y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आया हुआ है, मुझे नीचे मेंशन करके बताओ कमेंट सेक्शन पे भाई। इतनी बार ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, इसके बाद आपको ये तुरंत पता हो जाना चाहिए कि 2 log x को मैंने log ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों बोला है। ठीक है, शुभम आप भी बताइए इसको, आप बताइए, आप बता पा रहे हो कि नहीं लॉग की प्रॉपर्टीज, ये भी जानूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, और रेखा जी आपको तो समझ में आ रही होगी आई होप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो यहां पर क्या है, 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू 2c। अब यहां पर log a प्लस log b की आइडेंटिटी लगा दोगे आप, तो ये भी आप लिखकर बताओ यार, ये भी मैं नहीं बता रहा, log a प्लस log b क्या होता है। इतनी बार अपन ने इसको क्वेश्चन में यूज कर लिया है कि log a प्लस log b की आइडेंटिटी आपको पता चल गई होगी कि क्या होती है, तो इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, log a प्लस log b अक्खा दुनिया को पता है कि क्या होने वाला है, तुमको नहीं पता क्या? पता होगा ऑब्वियसली। क्या है, यहां पर आप लिख दोगे log a इंटू b। ठीक है, तो हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल प्लस 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू, अब इस 2c को यहां पर ना इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई c के कारण ना कई बार आपके आंसर जो है ना वो काफी अलग अलग दिखेंगे आपको। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट में अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो रही है ना आपकी, आ रही है अलग से और वो गायब सी दिख रही है आपको कि यार वो तो यहां पर दिख नहीं रहा, 2c तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, अब क्या किया जाए, या यहां पर डिवाइडेड बाय 2 कहीं पर नहीं दिख रहा, तो क्या किया जाए। तो टेंशन मत लेना, एक्चुअल में जो बुक में गिवन आंसर होता है ना उसमें हो सकता है कि इस 2c को एक नया कांस्टेंट मान लिया हो उनने। ठीक है, उसको उनने k बोल दिया हो, या हो सकता है k ना बोला हो और पहले कांस्टेंट जो आया हो उसको k लेकर चल रहा हो और 2k को उनने c बोल दिया। तो कांस्टेंट ना सब अपने मन से खेल लेते हैं बेचारे के साथ। तो यहां पर आपको यही ध्यान देना कि कांस्टेंट के कारण अगर आंसर में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आ रहा है तो आपने कुछ गलती नहीं करी है। ठीक, वो बुक है जो उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। आजकल वैसे ही पता ही आप लोगों को, दिखावे की दुनिया है यार पूरी, कोई कुछ होता है और दिखाता कुछ है। जैसे अब पुष्पा राज को ले लो, पूरी पिक्चर में क्या बोला है वो कि मैं झुकेगा नहीं, और पूरी पिक्चर में झुका हुआ है वो एक तरफ से, तो कितना बड़ा झूठा है। खुद सोचो ना, पूरी पिक्चर में झुका हुआ है और फिर भी डायलॉग क्या मारता है, मैं झुकेगा नहीं। मतलब पब्लिक को तो एकदम पागल बना के रखा है इन लोगों ने। अब यहां पर देखो क्या बोला मैंने, ये सी की भी ऐसी हालत है, कुछ वो अलग अलग तरीके का दिखावा करता है यहां पर। तो 2c को मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं k। ठीक, मैं बोलता हूं लेट 2c इक्वल्स टू k, तो यहां पर k लिख देता हूं मैं। अब यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा, तो फाइनल आंसर आया log ऑफ मॉड y प्लस एक्स स्क्वायर
और यहां पर ये मैंने, अच्छा ठीक है ये हटा, ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू k। ये आपका फाइनल आंसर है। हो सकता है किसी बुक में आंसर 2c के फॉर्म में मिले, हो सकता है किसी बुक में 2 यहां पर डिवाइड में मिले और वहां पर c मिले, हो सकता है किसी बुक में यही c हो जाए, k की जगह c आ जाए आपके पास, तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये फंक्शंस देखने, अगर आपने सही निकाले तो आपका आंसर सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या बोला इस क्वेश्चन में, ये तो पिछली बार का आंसर था, इसमें क्या बोला? तो इसमें बोला गया था भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो आपने क्या बोला, लेट y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। ठीक, पहले ही बोल दिया, क्योंकि इसमें आधा काम इन्होंने हमारा करके रखा हुआ था कि dy बाई डी एक्स हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, dy बाई डी एक्स ने पहले से निकाल कर दिया था, कितना, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स के इक्वल। तो हमने बोला ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, होमोजीनियस दोनों साफ साफ दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह vx पुट कर देंगे, x कॉमन निकालकर निपटा देंगे, क्योंकि x कॉमन निकालकर निपटाना ही हमारा सबसे पहला काम होता है भाई यहां पर। अब पूरी जो इक्वेशन है वो v में मिल गई, v को dv वाले के पास ले आए और x वालों को dx के पास लेकर गए। ठीक, इसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट किया आपने, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा था माइनस लॉग एक्स बन रहा है, क्योंकि माइनस पहले से था और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, बट आपने प्लस c ही लिखा। अब यहां पर भी देखो c का दिखावा, c क्या चाह रहा है, कांस्टेंट है वो, तो वो बोलता है भाई देख यार, मैं माइनस में भी आ सकता हूं, प्लस में भी आ सकता हूं, तो फोकट में मेरे आगे एक माइनस लगाने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन को आसान बनाकर चलना शांति से। तो फिर बोलते हैं ठीक है भाई, जैसा तू बोले, हम वहां पर प्लस सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जैसे लॉग सी भी लिखना होता तो आपको माइनस लॉग सी ना लिख के प्लस लॉग सी लिख सकते हो, कांस्टेंट है वो। ठीक, तो फिर क्या किया आपने भाई, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर dv प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv, इसका जब इंटीग्रेशन करने आए आप, तो यहां पर मतलब आपने अलग अलग कर लिया ना, क्या कर लिया, वी स्क्वायर प्लस 1 के साथ v को अलग और वी स्क्वायर प्लस 1 के साथ 1 को अलग कर लिया, वहां तो माइनस लॉग एक्स प्लस सी चल ही रहा था। यहां पर आपने v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 को सोचा क्या करेंगे भाई, तो वी स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर देंगे, तो dv की वैल्यू dt अपॉन 2v आ जाएगी, तो dv की जगह dt अपॉन 2v आपने पुट कर दिया। इसके बाद यहां पर 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, dv का तो आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस c होता, तो यहां पर पुट कर दिया, dv की जगह dt अपॉन 2v पुट किया, तो v से v कैंसिल हो गया, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग t हाफ लॉग t, tan इनवर्स v का कितना हो गया, वो तो कुछ नहीं, वो तो पता ही अपन को, और माइनस लॉग x प्लस c। अब यहां पर आप जानते हो कि आपने t का डबल सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है भाई। ठीक है, मतलब t को पहले v के फॉर्म में v स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा, देन v को y बाय एक्स के फॉर्म में, तो v की जगह यहां पर क्या करोगे, y बाय एक्स पुट करोगे। तो यहां पर एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्या, ये y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आएगा भाई, क्यों, क्योंकि v स्क्वायर है ना, v की जगह y बाय एक्स पुट करो तो होल स्क्वायर होगा ना, तो यहां पर v स्क्वायर होगा, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। बाकी यहां पर v स्क्वायर होगा, 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 तो बस इतना ही डिफरेंस है। पूरा आंसर जो है वो लॉग y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू k आएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एलसीएम लेकर ऐड किया, यहां पर log a। अब एक चीज और, आप यहां पर देख रहे थे कि log a प्लस log b की आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन यहां पर हाफ है, तो आपने बोला कि इस हाफ को या तो मैं y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म ऊपर लेकर चले जाऊं पावर में, तो यहां पर इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर अगर हाफ चढ़ रहा है तो हाफ मतलब कि स्क्वायर रूट। तो मैंने बोला स्क्वायर रूट से अच्छा है कि क्यों ना मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हाफ हट जाए, ये हाफ हट जाएगा, तो यहां पर 2 log x आ जाएगा, और फिर x की पावर में 2 चढ़ सकता है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो बेटर लगेगा देखने में, स्क्वायर रूट काय को लाएं जबरदस्ती में। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली जो आंसर आ रहा था मेरा log a प्लस log b को log a इंटू बी लिखने के बाद, और यहां पर जो 2c आ गया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैंने k बोल दिया, तो जो फाइनल आंसर आ रहा था वो ये आ रहा है भाई आपके सामने। क्लियर है, क्लियर करते हैं हम इसको, और इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक बार ट्राई करो आप लोग इसको लिखकर कि ये होमोजीनियस बन रहा है कि नहीं, dy बाय dx निकालने के बाद। इसमें क्योंकि dy बाय dx निकालने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी नहीं थोड़ी सी इधर उधर करना पड़ेगा बस, और होमोजीनियस आ रहा है कि नहीं ये बता दो बस मुझे, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो फिर और भी सही है, क्योंकि बोल दोगे होमोजीनियस है ही नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करना हमको, जाओ ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी चाहिए मेरे को इसका सॉल्यूशन।
तो अब क्या है, सबसे पहले तो भाई dy को उधर भेजता हूं, dx को यहां पर रहने देता हूं, या फिर dx को वहां भेज देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है। तो यहां पर dy के साथ क्या क्या चीजें हैं, तो मैं लिखता हूं यहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू, ये एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई डी एक्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई डी एक्स। अब इस पूरे को उसके नीचे भेजता हूं और dx को dy के नीचे भेजता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई। अब दोनों होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेम डिग्री है कि नहीं, तो आप बोलोगे भाई x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करके देखते हैं, तो यहां पर लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, यहां पर लैम्डा x और लैम्डा y का लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस ये मिल जाएगा, तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल रहा है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है। यहां पर लैम्डा स्क्वायर y की जगह डालोगे तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां का लैम्डा और x और लैम्डा y का लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, मतलब ये भी सेकंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। मतलब ये पूरी जो इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आप क्या कर सकते हो, तो आप y की जगह vx पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं लेट y इज इक्वल्स टू vx। अब यहां पर वैसे एक चीज थी कि अगर हम x की जगह vy पुट करते ना तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होता। x की जगह vy पुट करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में y है, अगर ऊपर आपने x की जगह vy पुट कर दिया तो vy और नीचे वाला y कैंसिल आउट होकर log v मिल जाएगा आपको। बट अगर आपने यहां पर log y की जगह vx पुट किया तो क्या हो जाएगा, log v मिलेगा आपको, लेकिन कब मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1/v मिलेगा वो एक्चुअल में आपको, ठीक है। बट हमने हर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू vx पुट किया है, तो इस क्वेश्चन में भी हम y को vx पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक रेखा जी आपकी डाउट थी छोटी सी कि सर क्या हमेशा डिग्री जीरो का डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप देख तो रहे हो इतनी बार डिग्री 2 की है, डिफरेंशियल जो अपने जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन जो है वो डिग्री 2 का भी आ रहा है, ठीक है। डिग्री 0 आए जरूरी नहीं है, डिग्री 0 के भी होते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आप x की जगह vy भी पुट कर सकते हो, x की जगह vy पुट करोगे तो फिर आपको dv बाई dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो यहां पर dx बाई dy की जगह आप पुट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप dx बाई dy की वैल्यू निकाल सकते हो, x की जगह vy भी पुट कर सकते हो, सेम ऑपरेशन वैसे ही कर सकते हो जैसे y की जगह vx रखकर आप करते हो, ठीक। लेकिन हमने जब y इज इक्वल टू vx ही पुट किया है हर जगह, तो यहां पर भी करेंगे और उससे ही आंसर निकाल कर लाएंगे। तो अब यहां पर क्या बोलता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू v ऑफ x। हमें पता है अगर y v ऑफ x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। हम यही करेंगे भाई, हम नहीं जा रहे दूसरे ऑप्शन में, क्योंकि हम कितनी जगह ये ढूंढते बैठेंगे कि y पुट करना है कि x पुट करना है, मतलब vy पुट करना है x को या y को vx पुट करना है, कितनी जगह ये सोचते बैठेंगे। तो एक ही चीज अगर चल रही तो उसी को लेकर चलो ना भाई, उसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करता हूं, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई है जो, उसकी जगह आप पुट करोगे माइनस एक्स इंटू वी एक्स, और लॉग एक्स बाय वाई को आप पुट करोगे लॉग एक्स अपॉन वी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स, एक्स अपॉन वी इंटू एक्स। तो यहां x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, यहां पर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो आप यहां पर बोलोगे कितना आ रहा है, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर v लॉग 1 बाय v
अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस लॉग 1/v। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ रहा है ये v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी लॉग 1/v, सॉरी v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी लॉग 1/v अपॉन वी स्क्वायर माइनस लॉग 1/v। वी स्क्वायर माइनस लॉग 1/v। अब क्या करना है आपको, तो ये log 1/v है, इसको क्या मैं हटा सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल यार, कैसे? तो आप बोलोगे यहां पर log 1/v को आप बोल सकते हो, log 1/v को आप बोल सकते हो log 1 माइनस log v, log 1 माइनस log v। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि भाई हमें पता है log ऑफ x अपॉन y होता है log x माइनस log y, ठीक है? तो log ऑफ 1/v हो जाएगा log 1 माइनस log v। तो यहां पर रख दो आप उसको, है ना? तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी कितनी, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस v इंटू, माइनस v को बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है, log 1 माइनस log v अपॉन v स्क्वायर माइनस log 1 माइनस log v। अब आप सभी को पता है भाई log 1 कितना होता है, तो वो 0 होता है, तो वहां पर log 1 की जगह 0 रख दो, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी है तो 0 हो जाएगा, इंटू माइनस log v हो जाएगा v log v प्लस का, और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस माइनस इंटू log 1 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का log v, v स्क्वायर प्लस log v। अब इस v को मैं वहां पर भेज देता हूं, ठीक है? तो x dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v log v अपॉन v स्क्वायर प्लस log v, v log v अपॉन v स्क्वायर प्लस log v माइनस v। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v log v माइनस v क्यूब माइनस v log v अपॉन v स्क्वायर प्लस log v। तो v log v से v log v कैंसिल, बच कितना रहा, माइनस का v क्यूब, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर प्लस log v। तो उनको सबको इधर ले आते हैं भाई, क्या हो जाता है v स्क्वायर प्लस log v अपॉन v क्यूब, ठीक है, और एक इसके साथ आ रहा है dv के साथ इक्वल्स टू माइनस का dx अपॉन x, यहां पर आ रहा है माइनस का dx अपॉन x, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है v स्क्वायर प्लस log v अपॉन v क्यूब, ठीक है? तो कितना हो जा रहा है ये, आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर प्लस log v, इसको अलग अलग ले लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिखते हैं सबसे पहले तो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो यहां पर आ जाता है भाई v स्क्वायर अपॉन v क्यूब dv प्लस log v अपॉन v क्यूब dv, log v अपॉन v क्यूब dv, ठीक? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log x प्लस c। अब v क्यू अपॉन v स्क्वायर अपॉन v क्यूब का कितना हो जाएगा, 1/v dv, और यहां पर log v प्लस v क्यूब का क्या करेंगे यार, तो इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv प्लस log v अपॉन v क्यूब। तो इसको मैं v क्यूब को ऊपर ले आता हूं, ये हो जाता है v की पावर -3 log v और dv, ठीक है?
लॉग वी डी वी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो भाई 1 बाय वी डीवी का इंटीग्रेशन तो हम सब जानते हैं कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड वी, ठीक है। 1 बाय एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब इसका कैसे करेंगे भाई, वी की पावर -3 लॉग वी डीवी का, तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है हमें, ठीक है। उसको अलग से कर लेते हैं अपन एक बार सॉल्व, उसके बाद यहां पर लिख देंगे अपन, ठीक। तो वी की पावर -3 लॉग वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर -3 लॉग वी। फर्स्ट फंक्शन तो लॉग को बनाएंगे, आइलेट रूल आपको पता है, आइलेट रूल में भाई इनवर्स पहला, दूसरा लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन बनाओगे, एल्जेब्रिक को सेकंड बनाओगे, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें डीवी। तो यहां पर आप लगाओगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब लॉग वी एज इट इज लिखा रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, वी की पावर -3, वी की पावर -3 डीवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डीवी ऑफ लॉग वी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर -3 डीवी और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब v की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहां पर v की पावर -3 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे log v इंटू वी की पावर -3+1 अपॉन -3+1, ठीक है, माइनस यहां पर आप लिखोगे d बाई डी वी ऑफ लॉग v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1/v। तो यहां लिखा आपने 1/v इंटू वी की पावर -3 का इंटीग्रेशन अगेन v की पावर -3+1 अपॉन -3+1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, log v इंटू वी की पावर -2 अपॉन -2 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी इंटू वी की पावर -2 इंटू -2 डीवी। इसका माइनस बाहर ले लो, ये हो जाएगा भाई -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी और साथ में माइनस और ये वाला माइनस -2 का ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और ये v की पावर -2 नीचे आएगा तो इस v से मल्टीप्लाई होकर v क्यूब बना लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या इस v को ऊपर भेज देते हैं, v की पावर -1 v की पावर -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा +1/2 v की पावर -3 dv। अगेन v की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर आप बोलोगे -1/2 v स्क्वायर लॉग v, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। और v की पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर -3+1 अपॉन -3+1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1/2 वी की पावर -2 अपॉन -2। ये तो प्लस था ना, तो ये प्लस था, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब तो हो जाएगा -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी प्लस माइनस 1/4 वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो ये आ रहा है आपका पूरा इंटीग्रेशन, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कितना था अपना भाई, v की पावर -3 लॉग v, ठीक। अब इसको कहां रखना था, वहां पर रख देते हैं, तो कितना आ रहा है भाई, -1/2 वी स्क्वायर लॉग v माइनस 1/4 वी स्क्वायर। तो यहां पर रख देता हूं मैं -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में -1/4 वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। इस लॉग वी को वहां भेज देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, -1/2 वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1/4 वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वी
प्लस सी। अब क्या करता हूं, यहां से -1/2 v² बाहर निकाल लेता हूं, तो जाता -1/2 v² log v -1/2 इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स और माइनस लॉग वी, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अंदर आ जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वी। अब यहां पर प्लस रहेगा साइन। अब यहां पर देखो भाई, मैं क्या करता हूं, और प्लस सी भी है, v की वैल्यू पुट कर देता हूं y अपॉन एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट करते हैं हम, तो यहां हो जाता है -1/2 इंटू y²/x², अंदर हो जाता है log y/x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस, यहां हो जाएगा log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो log x इंटू y/x, x कैंसिल प्लस c। अब ये x² ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x, और इस 2 को मैं यहां पर भेज दूंगा अब, ठीक। और याद रखना, इसको c के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, 2c लिख सकते हो, फिर c को अगेन कोई दूसरा कांस्टेंट मान सकते हो चाहो तो, वरना उस c को c रहने दो यार, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर आप बोलते हो इस 2 को वहां पर भेजूंगा मैं, यहां पर हो जाएगा -x² log y/x प्लस 1/2। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो आंसर है ये हो सकता है आपके log x अपॉन y में आए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो वहां पर x को vy लेकर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसे अपने नॉर्मल वे में किया हुआ है, तो यहां पर हमारा log y/x आ रहा है, इसलिए यहां पर साइन माइनस का आ रहा है। वरना अगर यहां पर log x/y लोगे आप, तो माइनस को अंदर भेज दो, log y/x का रेसिप्रोकल log x/y माइनस का साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस वाला जो है वहां पर log x/y को प्लस और 1/2 को माइनस कर देगा, ठीक है। और यहां का जो 2 गया है वहां पर वो क्या हो जाएगा, तो वहां लिखोगे आप -2 log y प्लस 2c। 2c बोलना 2c बोलो, वरना c बोलना तो c बोल दो, एक ही बात है, ठीक। 2c को आप दूसरा कांस्टेंट k बोल देना। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, -x²/y² log y/x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये log y के ऊपर पावर में चला जाएगा, तो माइनस log y², जिसको मैं इस साइड ही ले आऊंगा, तो हो जाएगा आपका कितना, -x²/y², और अंदर कितना है भाई, log y/x प्लस 1/2 प्लस log y का स्क्वायर इक्वल्स टू c, ठीक है। अब वो 2c को आप k बोलना तो k बोल दो, या 2k को c बोलना तो c बोल दो, c कांस्टेंट जैसा रखना वैसा रख लो। यहां पर या तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इस log y/x को माइनस log x/y में कन्वर्ट करके इस माइनस को अंदर भेज के आप बोलोगे यही आंसर कैसा, x²/y² log ऑफ x/y माइनस 1/2 प्लस log ऑफ y² इक्वल्स टू c। दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे तो कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी गलत नहीं बोल सकता उसको, ठीक है। अब ये मेथड जो था, ये तो हम अपनी जिद के कारण यहां से इस मेथड से किया हमने इस क्वेश्चन को, और फिर आंसर हम लेकर आए पूरा वैसे ही का वैसा, ठीक है। बट मैक्सिमम जगहों पर आप जब इसका सॉल्यूशन देखने जाओगे तो वहां पर, या फिर आप किसी से पूछोगे अपने टीचर से, तो वो मैक्सिमम लोग इसको x इक्वल्स टू vy पुट करके सॉल्व करेंगे, और शायद वो थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन भी पड़े आपको। तो भाई जब सब कुछ देखते हुए चल रहे हैं हम, तो एक और सॉल्यूशन देख लेने में क्या दिक्कत है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें शुरुआत से हमने क्या क्या किया, उसके बाद हम इसको उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इसको पूरी दुनिया सॉल्व कर रही है, ठीक। हमें लेकिन दोनों मेथड आना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर हमने एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किया, तो भाई अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एकदम बेसिक रूट से, तो फिर तरीका मैटर नहीं करता, हम आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इसलिए इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या किया एक बार देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अगर कोई डाउट हो कि क्या कैसे आया है तो वही पूछ लेना आप लोग यहां पर। इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, यही था, हाँ यही था, और इससे पहले दूसरा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बोला था xy log x/y dx
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0। आपने बोला ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं जनरली कि यहां पर एक्स अपॉन वाई है ना, हर जगह एक्स अपॉन वाई है, तो हम dx अपॉन dy के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमने शुरुआत से जो चीज पढ़ी हुई है dy बाय dx के फॉर्म में लाना, तो हम dx बाय dy ने dy बाय dx ही लाकर सॉल्व करके देखते हैं, हमने ऐसा बोला। तो हमने क्या किया, यहां पर इसको dy बाय dx के फॉर्म में लेकर आए। उसके बाद हमने देखा ये होमोजीनियस है क्या, हाँ होमोजीनियस है। उसके बाद हमने क्या किया, y इज इक्वल टू v ऑफ x पुट कर दिया, dy बाय dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी बाय dx पुट कर दी, यहां पर रखी वैल्यू, और हर जगह जहां जहां पर y है वहां पर vx पुट कर दिया। इसके बाद यार ये log 1 बाय v के फॉर्म में आ गया, तो हमने बोला log 1 बाय v है, तो log x अपॉन y जो होता है वो log x माइनस log y के इक्वल होता है। तो log 1 अपॉन v को हम log 1 माइनस log v बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि क्यों 1 अपॉन v लेकर चले, क्यों ना इसे log v के फॉर्म में ही लिख लें। तो क्या किया हमने, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स था, यहां पर x वाले सारे टर्म्स तो कैंसिल करने ही होते हैं हमको, तो वो कैंसिल कर दिए हमने, और माइनस वी लॉग 1 बाई वी को मैंने log 1 माइनस log v पुट किया, log 1 0 होता है, तो फाइनल वैल्यू हमारी v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स की v log v अपॉन v स्क्वायर log v आया। इस v को भी मैंने वहां पर भेजा, तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हुई और ये आया माइनस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर प्लस लॉग वी, यहां पर एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब हमको पता था भाई कि क्या करना है, तो v वालों को v के साथ dv के साथ और x वालों को dx के साथ करना था, तो वो कर दिया हमने। अब यहां पर दोनों जगह जब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, मैंने इंटीग्रेट कर दी, यहां पर साइन पहले लगा दी जबरदस्ती, बाद में लगाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग एक्स प्लस सी, वो किनारे हो गया। यहां पर इंटीग्रेशन करने आए आप, तो आपने वी स्क्वायर के साथ वी क्यूब को अलग लिखा, लॉग वी के साथ वी क्यूब को अलग लिखा, वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब का इंटीग्रेशन 1 बाय वी का कर दिया लॉग वी, और यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। और आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन का प्रेफरेंस जो होता है उनका करते हैं हम, जिनका इंटीग्रेशन इजी नहीं होता। तो आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स के बाद लॉगरिथमिक ही सबसे ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो उसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो ये उसका इंटीग्रेशन निकल कर आया। उसके बाद log v को मैंने उस साइड भेज दिया log x के पास, log a प्लस b की, log a प्लस log b की आइडेंटिटी लगाई, log a इंटू b की, और यहां पर मैंने क्या किया, तो 1 बाय 2v स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन ले लिया। इसके बाद मैंने हर जगह v की वैल्यू y बाय एक्स पुट कर दी, और जैसे ही v की वैल्यू y बाय एक्स पुट करी, तो यहां पर तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आया, और यहां पर y बाय एक्स पुट करने पर x और x कैंसिल आउट हो गए, तो log y बचा। इस 2 को वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, c से भी हो गया, c से भी हो गया, तो उसको अलग कांस्टेंट k बोल सकते हो आप फाइनल आंसर में। और यहां पर माइनस 2 log y, अब ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाएगा तो पावर में आ जाएगा, तो log y स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया भाई निकलकर, ये आया माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर log y बाय एक्स प्लस 1 बाय 2 प्लस log y स्क्वायर इक्वल टू c। लेकिन अगर बुक में हम आंसर देखने जाएंगे तो यार वो यहां पर बीच में माइनस का साइन रहेगा, तो हम यहां पर ये बोलने लग जाएंगे यार गलत हो गया क्या हमसे कुछ, फिर हमें ध्यान में आएगा नहीं तो उनका log भी तो y बाय एक्स नहीं x बाय y आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उनने x को vy पुट किया होगा, है ना। तो x को vy पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन y, बट हमने y को vx पुट किया था, तो v की वैल्यू क्या आ रही थी, y बाय एक्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला, चलो ठीक है, log y बाय एक्स को हम माइनस का log x बाय y बोल सकते हैं, तो ये माइनस का log x बाय y हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो log x बाय y प्लस का और माइनस 1 बाय 2 बचेगा, log y स्क्वायर था ही साथ में, तो फाइनल आंसर ये आ गया आपका निकल के। तो क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, तो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि इसका ओरिजिनल मेथड होना चाहिए, ठीक। तो हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको क्लियर करते हैं पूरे को, वापस से हम देखते हैं एक बार खुद से भी ट्राई करो, जो दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर मुझे यहां पर साइन के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में x अपॉन वाई दिख रहा है, y अपॉन x की जगह, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, x को vy पुट करूंगा, और यहां पर मैं वैल्यू dx बाय dy की निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे अगर फंक्शन में x बाय y का फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, फाइंड dx बाय dy एंड पुट x इक्वल्स टू vy।
हमें क्या निकालना है, dx बाय dy निकालना है, ठीक है, यहां पर। उसके बाद x इक्वल टू वी वाई पुट करना है और यहां से dx बाय dy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v एंड y निकालना है, जैसे कि हम वहां पर जब y को vx पुट करते हैं तो वहां पर हम x और v के टर्म्स में dy बाय dx निकालते हैं। वैसे यहां पर थोड़ा सा उल्टा काम करना है, बाकी सब कुछ सेम करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर मैं सबसे पहले dx बाय dy की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको वहां पर भेजता हूं, तो ये हो जाता है मेरा एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई dy को इधर dx के नीचे लाता हूं और इस पूरे को वहां पर भेजता हूं, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है dx बाय dy इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर भेज दूं तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई पॉजिटिव हो जाएगा और वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई नीचे आ जाएगा, तो एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई हो गया, ठीक है। अब इससे पहले अपन लोगों ने बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, अब इसको बोलने में जरूर हिचकिचा गए कि हम क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन से आता है। अगर हमसे आता है तो दुनिया जो सा भी मेथड कर रही है, हमें जरूरी नहीं कि उसको फॉलो करें। हमसे गणित आती है, मैथ्स आता है, हम जानते हैं, हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो किसी भी तरीके से अंदर घुस जाओ एक बार क्वेश्चन के, उसको सॉल्व करके ही बाहर निकलोगे। और इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको उठाकर पटक देंगे अच्छे से, और इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो सच में पटक दोगे भाई, ठीक। अब क्या करना है आपको, तो यहां पर dx बाय dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई हो रहा है। हमें पता है कि अब हमें उल्टा थोड़ा सा काम करना है कि y को vx नहीं, x को vy पुट करना है, तो मैं बोलता हूं लेट x इक्वल्स टू vy। तो यहां पर dx बाय dy की वैल्यू निकालनी है आप, तो आपने बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल्स टू, जैसे वहां पर आता था v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, तो यहां पर आ जाएगा v प्लस वाई डीवी बाई डी एक्स डी वाई। तो यहां पर क्या आ रहा है भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y किया हमने, तो यहां पर dx बाई dy आया प्लस v, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, और देन y इंटू dv बाई dy। तो यहां पर पुट कर देते हैं dx बाई dv की जगह कितना, dx बाई dy की जगह v प्लस वाई dv बाई dy। तो यहां लिखते हैं हम v प्लस वाई dv बाई dy इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड पर क्या क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई, ठीक, बट x को आपने वी वाई पुट किया है, तो यहां पर जहां जहां x है उसकी जगह वी वाई रख दो, तो ये वी स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग x की जगह वी वाई बाय वाई, वी वाई बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो x की जगह वी वाई, तो वी वाई स्क्वायर लॉग वी वाई स्क्वायर लॉग एक्स बाय वाई, तो एक्स बाय वाई मतलब कि वी वाई बाय वाई, वाई से वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल लो, तो यहां पर आ रहा है भाई वी प्लस वाई डीवी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, वी लॉग वी और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यार वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 बाय वी लॉग वी, वी प्लस वाई डी वाई बाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी लॉग वी। अब ये v ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, प्लस का नहीं सिर्फ y dv बाई डी वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 माइनस v अपॉन v लॉग v।
तो भाई यहां पर v log v से मल्टीप्लाई करो ये, तो माइनस का v स्क्वायर log v हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, y dv बाई dy इक्वल्स टू v स्क्वायर log v माइनस 1, और ये माइनस v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर log v स्क्वायर log v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर log v अपॉन v log v। तो भाई v स्क्वायर log v से v स्क्वायर log v कैंसल आउट हो गया, तो ये आ रहा है y dv बाई dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन v log v। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आपको पता है कि dv वालों के साथ v log v को और dy वालों के साथ y को अलग कर लेना है। तो ये आ जाएगा v log v dv इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। अब देखो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कितना आसान हो चुका है, जो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना भी नहीं था, बट हाँ अब तो बहुत ही आसान हो गया है। यहां पर आपको दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहां का इंटीग्रेशन मैं पहली फुर्सत में बहुत जल्दी लगा देता हूं। ठीक है, आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो यहां पर v log v का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, पता है आपको। ठीक, क्योंकि एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, और वहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन log y डायरेक्टली। ठीक है, तो माइनस log y, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ v log v dv इक्वल्स टू माइनस log y प्लस c। अब यहां पर भाई वही इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, क्या, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब log v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज v स्क्वायर बाय 2, v का इंटीग्रेशन होगा तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1 बाय v, log v का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय v। कर सकते हो ना, अब आप इतना तो कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log v इज 1 बाय v इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, v का इंटीग्रेशन इज v स्क्वायर बाय 2, v से v कैंसल और dv लगा हुआ है इक्वल्स टू माइनस log y प्लस c। तो यहां पर भाई v स्क्वायर बाय 2 log v माइनस 1 बाय 2, और v बचा था अकेला, उसका इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। तो यहां पर आप बोलोगे v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस log y प्लस c। 1 बाय 2 एंड v स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकल सकता, तो v स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लो, डायरेक्टली आ गया ना। देखो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत इसमें पड़ नहीं रही है। log v माइनस 1 बाय 2, बीच में माइनस का साइन भी आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस log y प्लस c। अब क्या करना है, इस 2 को वहां पर भेज दो, v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। तो v क्या अपना, v क्या है अपना, आपने क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू वी वाई, तो v इज x अपॉन वाई। ठीक है, तो x अपॉन वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x अपॉन वाई माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू, ये 2 वहां पर जाएगा तो आपको पता है y की पावर में चढ़ जाएगा माइनस लॉग वाई स्क्वायर प्लस सी। माइनस लॉग वाई स्क्वायर को यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, अंदर कितना भाई, लॉग एक्स बाय वाई माइनस 1 बाय 2, लॉग एक्स बाय वाई माइनस 1 बाय 2 प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। यही इक्वेशन अपनी उसमें भी बन रही थी, ठीक है, वहां पर 2 बन रहे थे वैसे, अपने थोड़ा सा जो इनिशियली आई थी वो y बाय एक्स के साथ नहीं, x बाय वाई के साथ थी। यहां पर पूरा x बाय वाई जो होगा वो log के साथ होगा, log ऑफ x बाय वाई माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो वहां पर जो इक्वेशन आ रही थी अपनी वो x बाय वाई के साथ नहीं, y बाय एक्स के साथ थी, इसलिए बीच में प्लस का साइन आ रहा था। बट अब हमें समझ में आ गया कि दूसरा मेथड जो है शायद वो थोड़ा सा इजी पड़ा क्या, अभी आपके ऊपर है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, आपको जो सा मेथड अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको यहां पर बोला था भाई एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई डी एक्स, वही चीज आपने यहां से बोला कि यार एक्स बाय वाई है ना, दोनों जगह लॉग एक्स बाय वाई है, तो एक्स बाय वाई का फॉर्म देखकर आपने बोला कि यहां पर डी वाई बाय डी एक्स नहीं निकालते हैं, हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और फिर हम एक्स की वैल्यू वी वाई पुट करते हैं, जो y की वैल्यू vx पुट करते थे, dy बाय dx निकालते थे, उसको थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर करेंगे हम। यहां पर dx बाय dy निकालने में ज्यादा फायदा है,
तो आपने बोला ठीक है, dx बाय dy की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू vy पुट करी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, तो dx बाय dy की वैल्यू v प्लस वाई dy बाय dv बाय dy आई, यहां पर पुट कर दिया आपने। यहां पर जहां जहां x है वहां पर vy पुट किया, y को कॉमन निकाला। जब हम y को vx पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड से x कैंसिल करते हैं, अब जब x को vy पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड से y कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहां पर वैल्यूज पुट करी, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, फिर हमने v वालों को एक साइड और y वालों को एक साइड कर लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो v log v का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया, वहां पर तो log y तुरंत ही आ गया, 1 बाय वाई डी वाई था वो, और यहां पर v स्क्वायर बाय 2 वाला था दोनों जगह, तो वो मैंने कॉमन ले लिया और उसकी वैल्यू पुट करी, 2 को वहां पर भेज दिया, तो log y जो था वो log y का स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ ये अब आपको पता है, ठीक है। और वहां पर 2c मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 2c को मैं फिर से k भी लिख सकता हूं, या फिर यहां पर k लिखकर लास्ट में c लिख सकता हूं, तो c से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर जो अपना है log y को इधर लाकर और अपने क्या बोलते हैं v की जगह x बाय वाई पुट करके ये रहा। तो क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन सारे भाई, ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो भाई है, हाँ तो ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। पिछली बार वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था क्या, नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो अब क्या है भाई, बोल रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पता है मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू आपको गिवन है, तो जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो वहां पर जब भी जो भी आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है 2015 2019 में, ठीक है, रिपीट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहां पर तो काफी आसान ये काम इन्होंने कर दिया हमारे लिए, क्या कर दिया है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, तो हमें यहां पर परेशान भी नहीं होना कि dy बाई डी एक्स निकालो कि dx बाई dy निकालो, भाई y को vx पुट करो कि x को vy पुट करो, क्लियर क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्या बोलते हो आप, लेट y इज इक्वल टू vx, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब y अगर vx है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, पुट कर देते हैं इसमें भाई, तो आप इसको बोलते हो इक्वेशन 1, इसको बोलते हो इक्वेशन 2, और आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y की जगह vx और dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx, तो ये हो जाता है v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू y की जगह vx पुट करना है ना, तो x इंटू vx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। होमोजेनियस इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है भाई, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालोगे, लैम्डा स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकलने वाला है, ठीक। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, v प्लस एक्स dv बाई dx, यहां से एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, v को वहां भेज देते हैं, तो x dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यह आ रहा है भाई आपका v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ठीक है, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ये बन रहा है। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो x dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस 1 माइनस v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू वी करोगे तो 1 इंटू वी हो जाएगा माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से वी कैंसल, तो ये आ रहा है x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करना है, तो इसको पूरे को यहां लेकर आना है, x को वहां भेजना है हमें dx के साथ, तो यहां पर आ जाएगा dv इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस का dx अपॉन x, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इधर आ चुका है भाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड आप इंटीग्रेट करते हो उसको, तो यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर के साथ वी क्यूब है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब dv इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप यहां पर बोलते हो 1 बाय वी क्यूब dv प्लस वी स्क्वायर बाय वी क्यूब dv इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, मतलब कि माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां पर 1 बाय वी क्यूब मतलब कि नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो v की पावर -3, उसका इंटीग्रेशन होगा v की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। जैसे भाई किसका होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, तो 1 अपॉन v, इसका हो जाएगा log v इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये कितना हो जाएगा, तो v की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, यानी कि v की पावर -2 अपॉन -2 प्लस लॉग v प्लस लॉग x प्लस सी इक्वल्स टू सी। माइनस लॉग एक्स को यहीं भेज दो, तो लॉग v प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं यहां पर, v की पावर -2 यानी कि y बाय एक्स की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है। या यहां पर अपन बोल दें इसको, वही कहां पर क्या था भाई, क्या चला गया, गायब हो गया, हाँ ये रहा। यहां पर अपन बोलते हैं इसको 1 बाय -1/2 को बाहर ले लो, इनटू 1 बाय वी स्क्वायर बोलते हैं, प्लस लॉग v प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी। अब क्या करता हूं मैं, v की जगह y बाय एक्स पुट कर देता हूं, ठीक। तो यहां पर क्या जाता है, -1/2 इंटू 1 अपॉन वी स्क्वायर है, 1 अपॉन वी स्क्वायर है अगर, तो मतलब कि डिनोमिनेटर में आ रहा है वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस लॉग वी प्लस लॉग एक्स, तो लॉग वी प्लस लॉग एक्स हो जाएगा लॉग वी इंटू एक्स, और v जो है वो क्या है, y बाय एक्स है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा log y बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स ही था ना, हाँ, इक्वल्स टू सी। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी आ रही भाई -x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस लॉग y इक्वल्स टू सी। अब क्या बोला है, जब y 1 है तब x 0 है, या फिर जब x 0 होता है तब y कितना आता है, 1 आता है। तो यहां पर आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाता है -0 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस लॉग 1 इक्वल्स टू सी। 0 अपॉन समथिंग इज 0 एंड लॉग ऑफ 1 इज ऑल्सो 0, तो मतलब कि c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे c आ रहा है 0। c कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। क्लियर है बात, तो c 0 आ गया, तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा -x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं, और यहां पर बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 3, हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस लॉग y इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हो log y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर। ये आपका है फाइनल सॉल्यूशन, जो कि है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो क्लियर है बात, क्या क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, तो भाई क्वेश्चन में बोला गया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमें, dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दिया हुआ था कि जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो हमने बोला कि dy बाय dx डायरेक्टली दिया हुआ, तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि हमें dy बाय dx या dx बाय dy क्या निकालना है, ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं और ये निकालने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट दी हुई वैल्यू, तो एक स्टेप तो अपना वैसे ही कम हो गया है। तो हमने y इज इक्वल टू vx पुट किया, अब y इज इक्वल टू vx अगर पुट कर दिया हमने, तो यहां पर dy बाय dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी बाय dx, और x की जगह y की जगह vx पुट करके राइट हैंड साइड से x को कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारे पास बचा भाई कितना, कहां पर x dv बाय dx इक्वल्स टू -v क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इस v को भी वहां पर भेज दिया तब
ठीक है। उसके बाद v वालों को dv के साथ, x वालों को dx के साथ किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, और यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब था, तो एक बार 1 बाई वी क्यूब को अलग लिया और वी स्क्वायर बाई वी क्यूब को अलग लिया, यहां का डायरेक्टली माइनस लॉग एक्स आ गया, नॉर्मली इंटीग्रेट किया फिर, और फाइनल आंसर जो अपना आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसमें इंटीग्रेशन में, बस ये जो इक्वेशन बनी c की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, कोई भी कांस्टेंट यहां पर इस टाइप का नहीं दिखना चाहिए हमें, तो हमने बोला ठीक है, यहां पर हमें दिया होता जब x 0 होगा तो y 1 होगा, वो दोनों वैल्यूज पुट कर दी, c की वैल्यू भी 0 आई, तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारी इक्वेशन और सॉल्व हो गई वो। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं देना है आपको, नॉर्मली सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हमने, तो ये क्या है आपका, तो आपको मालूम है कि ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, ये करना है आपको असाइनमेंट के तौर पर, और इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन पर मेरे को बताना भाई, भले अभी आप आगे का क्वेश्चन देख लो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, और इसको आप बाद में करो, लेकिन सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन पर आंसर जरूर देना। क्लियर है बात? क्लियर करते हैं इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये पूरी इक्वेशन है। y1 इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है, मतलब y1 इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब है जब x में आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू पाई बाय 4 आएगी। ठीक है, तो ये क्यों दिया होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहते हैं अपन से, हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए यहां पर कोई भी आर्बिट्री, यहां पर c की वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब c नहीं चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर x dy है, तो x dy को यहीं पर रखते हैं और इस पूरे को उधर भेज देते हैं, तो x dy क्या हो जाता है किसके इक्वल, ये पूरा वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस y अपॉन क्यों होगा, dx होगा मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन क्यों होगा कुछ, ठीक है, तो dx मल्टीप्लीकेशन में, dx को यहां ले आओ तो dy बाई dx और x वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो dy बाई dx आ जाएगा आपका माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस y अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन में ये x आ रहा है ना, तो x आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो x तो है भाई 1 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, यहां पर अगर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करता हूं तो भी लैम्डा ही कॉमन निकलेगा, मतलब ऊपर भी क्या आ रहा है 1 डिग्री का क्या आ रहा है होमोजीनियस फंक्शन, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर। अब आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस है तो भाई y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं भाई, ये इक्वेशन 1 है हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहां पर dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाता है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाता है, दूसरे पेज पर ही लिख लेते हैं इसे, तो मैं लिखता हूं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा भाई, जहां जहां y है उसकी जगह आपको vx डालना पड़ेगा, तो x साइन स्क्वायर vx बाय एक्स, x साइन स्क्वायर vx बाय एक्स माइनस y की जगह क्या आ जाएगा vx अपॉन डिनोमिनेटर में भाई कितना x ही रहेगा, तो यहां पर x से x कैंसल आउट हो जाएगा और इन दोनों का x जो है वो कॉमन निकल आएगा भाई। ठीक है, इन दोनों का x जो है वो कॉमन निकल आएगा। ठीक है, यहां पर माइनस का साइन में था ना, तो माइनस का साइन में लगा देता हूं बाहर। ठीक, इन दोनों का x मैं कॉमन निकालता हूं तो हो जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉमन निकलेगा और अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर v माइनस v, क्योंकि x कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर में x से x कैंसल आउट हो गया,
इसके बाद इस माइनस को अंदर भेजता हूं मैं, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v से प्लस v कैंसिल। क्या बात है यार, बड़ा ही शानदार टाइप का क्वेश्चन निकल गया ये तो। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि काफी लंबा जाएगा, बट नहीं, ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है अपन को। यहां पर नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना साफ साफ, v से v कैंसिल हो रहा है, कितना बच रहा है x डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच रहा है माइनस साइन स्क्वायर v। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। अब क्या करना है, तो देखो हमेशा तो हम माइनस वहीं पर छोड़ देते हैं और x dx को वहां पर भेजते हैं ना, इस बार माइनस को लेकर आते हैं साथ में। क्यों लेकर आते हैं बताऊं? नहीं भी लाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ले आओगे ना तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर v रहेगा। आपको पता है ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर v हो जाएगा वो, और माइनस इसके साथ आया है साथ में, और कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स या कॉट v। तो भाई वहां पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि माइनस साइन स्क्वायर v को नीचे लेकर आते हैं, तो यहां पर आ जाता है dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई सारी टाइप की चीजें जो भी मैं बताता हूं ना, जिस चीज को जैसा करना है वो अच्छे से ध्यान देकर किया करो। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उसके हर एक स्टेप को ध्यान देकर सॉल्व करना। ये मत सोचना कि भाई हाँ हमको पता है इसके आगे क्या आने वाला, चलो ना इसको फॉरवर्ड करके आगे चलो ना, नहीं ऐसा मत सोचना। क्योंकि भाई हो सकता है वहां पर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट बताऊं जो आपके आगे किसी क्वेश्चन में काम आए। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन अपने दो तरीके से उसको सॉल्व किया है, और क्यों वो दो तरीके यूज करते हैं अपन ये भी बताया। तो अगर उसके लिए आप आगे बढ़ जाते तो वो चीज आपसे मिस हो जाती। इसलिए कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट मिस मत करना कभी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोला मैंने, अब आपने भुलवा दिया कि क्या इंटीग्रेट कर रहे थे अपन। यहां पर क्या कर रहे थे भाई, dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर v था, तो यहां पर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू, उधर तो dx अपॉन x ही रहता है हमेशा बेचारा, तो हो गया dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो भाई, तो माइनस साइन स्क्वायर v ऊपर जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर v हो जाएगा, माइनस बाहर लेता हूं, कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल्स टू log x प्लस c। अब यहां पर भाई माइनस कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ माइनस कॉट v इक्वल्स टू log x प्लस c। माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया भाई कॉट v इक्वल्स टू log x प्लस c। अब v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, तो यहां पर पुट कर देता हूं, तो आप बोलते हो कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस c। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये, तो हमको भाई शुरुआत वाली जो वैल्यूज दी हुई है वो रखनी पड़ेंगी यहां पर। तो हमने बोला जब x 1 होगा तो y पाई बाय 4 होगा, तो x की जगह 1 पुट करता हूं और y की जगह पाई बाय 4, ठीक है। तो आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो यहां ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 अपॉन 1, क्योंकि y की जगह पाई बाय 4 और x की जगह 1 पुट करना है, इक्वल्स टू log 1 प्लस c। अब log 1 कितना होता है 0, और cot पाई बाय 4 कितना होता है, तो वो होता है 1। तो आप बोलोगे भाई cot पाई बाय 4 1 होता है और log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू आ रही है 1। cot पाई बाय 4 की जगह 1, log 1 की जगह 0 रख दोगे तो c कितना आएगा 1। अब हमारी जो इक्वेशन थी कौन सी थी भाई, फाइनल इक्वेशन cot y बाय x इक्वल टू log x प्लस c। तो इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3, और यहां पर बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो यह आंसर क्या आ जाएगा भाई, cot y बाय x इक्वल्स टू log x प्लस 1, cot y बाय x इक्वल्स टू log x प्लस 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अब तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं आपसे बहुत आसानी से सबके सब बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होगी। होगा ना ऐसा? तो आप क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल आ जाए, चाहे भाई होमोजीनियस आ जाए, चाहे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको देखे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
इसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि कैसे पहचानना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, कैसे आप पहचान पाओगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर है ना भाई, आपसे अगर सारी चीजें आती हैं तो फिर कोई भी चीजें बिल्कुल भी टफ आपको नहीं लगेंगी। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, देखते हैं। एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन दी हुई थी और बोला हुआ था कि y ऑफ 1 जो होता है वो पाई बाय 4 के इक्वल होता है, यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह जब कितना पुट करोगे आप 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4। तो हमने बोला वो तो खैर बाद की बात है, पहले हम सॉल्व तो कर लें, इसका सॉल्यूशन तो निकालें। तो यहां पर हमने सबसे पहले dy बाय dx की वैल्यू निकाली, और dy बाय dx की वैल्यू एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस का माइनस वाई अपॉन एक्स आ रही थी, होमोजेनियस थी, साफ साफ दिख रहा था। हमने क्या किया, y को vx पुट कर दिया, y को vx पुट करने के बाद dy बाय dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाय dx पुट करी। जहां जहां पर y था उधर पर vx पुट किया, x को कॉमन निकालकर कैंसिल आउट किया, तो साइन स्क्वायर v माइनस v के फॉर्म में आया, माइनस को अंदर भेजा तो माइनस का साइन स्क्वायर v प्लस v हो गया, वहां का v और ये v कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर v बचा। हम खुश हो गए कि भाई इतना इजी क्वेश्चन तो अभी तक हमने नहीं देखा था। v को dv के साथ और x को dx के साथ लेकर आ गए, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, और भाई हमें पता है कि साइन स्क्वायर v अगर डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाकर कोसेक स्क्वायर v बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन कॉट v हो जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर है कॉट v इक्वल्स लॉग x प्लस c, जहां पर v की वैल्यू y बाय x हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने बोला कि भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो c की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है, c हमें नहीं देखना है। तो आपने बोला कि जब x 1 होगा तो y पाई बाय 4 होगा, तो यहां पर x की जगह 1 और y की जगह पाई बाय 4 पुट किया, तो c की वैल्यू 1 निकल कर आई, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, फाइनल आंसर आपके सामने है। तो क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको, बढ़ते हैं आगे। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, और ये सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए। मतलब इससे पहले भी जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए और ये अगर मिला लिए जाए तो फिर अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहां पर कवर कर लिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप कर लोगे बहुत आसानी से सॉल्व। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहती तो आप बिल्कुल बेझिझक कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई क्लियर है ये सारी चीजें, आप अच्छे से सारे वीडियोस देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है या प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती है, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। मतलब जितने तरीके की स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हर तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो भी 100% फ्री भाई। दूसरे चैनल्स जैसा नहीं कि एक वीडियो देख लो बाकी के लिए पैसे दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन से ही मतलब है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्लास 12 पर जाना है। जैसे ही क्लास 12 पर जाओगे तो सारे कोर्सेज यहां पर खुल जाएंगे आपके लिए। आप क्लास 12 आर.डी. शर्मा पे क्लिक करना। जैसे ही आर.डी. शर्मा पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो वहां पर दिख जाएंगे आपको जो वीडियो देखना है, रिवीजन करना है या कुछ छूट गया था वापस से पढ़ना है, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन देखो और क्लिक करो, वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, बंधु, भाई, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर करेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।